एपिसोड 4 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग को एक लैब्रिंथ के अंदर काफी खतरनाक और को दिखाया जाता है, पर नारसेना अब उसे काफी इजीली से मुक्का मार के खत्म कर देती है। पर अब उसके ऊपर और भी काफी सारे और हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर नारसेना अब अपनी कलाबाजी दिखाती है और वो उन्हें भी हरा देती है। उसे हराने के बाद वो लोस्ट की तरफ देखने लगती है, पर तभी लोस्ट अब उसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एक और क्या है। और तभी हम लोग सच में एक और को देखते हैं जो कि नारसेना के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर नारसेना अब उसे भी हरा देती है। ये देखकर लोस्ट अब उसका शुक्रिया करता है, जिस पर नारसेना कहती है कि शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी और भी ज्यादा लड़ सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब उसका पेट गुड़ गुड़ करने लगता है, यानी कि अब उसे भूख लग रही है। ये देखने के बाद अब लोस्ट हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो लड़ सकती हो, पर तुम्हारा पेट नहीं लड़ सकता है। ये सुनकर नारसेना काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो लोस्ट अब उसे कहता है माफ कर दो, वैसे अभी थोड़ा सा जल्दी है, पर चलो अपना लंच कर लेते हैं। इस पर नारसेना भी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग वहीं पर बैठकर अपना खाना खाने लगते हैं। इतना सारा खाना देखकर लोस्ट कहता है कि क्या ये सही में खाना 2 लोगों के लिए है। जिस पर नारसेना कहती है कि जब मैं इनसे आ रही थी तो मैरे ने ये सब खाना दे दिया। उसने कहा कि आर्मिया सारा खाना नहीं खा पाए तो हमें ये खाना खत्म करना होगा। ये सुनकर लोस्ट कहते हैं ठीक है फिर चलो फिर इस खाने को खत्म करते हैं। जिस पर नारसेना भी कहती है हाँ। हालांकि में लोस्ट अब उसे बता रहा होता है कि जो हाइड्रा है वो काफी पावरफुल और वेनमस मॉन्स्टर है। उसकी बॉडी पूरी तरह से ताकत और मसल से कवर होती है, साथ में उसके जो स्किल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर हमला करना भी काफी मुश्किल है। इसलिए उस पर फिजिकल और मैजिक अटैक काफी कम ही काम करते हैं। ये सुनकर नारसेना शौक हो जाती है और कहती है क्या हाइड्रा इतना ज्यादा ताकतवर होता है, मैं होप करती हूँ कि आर्मिया ठीक हो। वहीं पर लोस्ट अब कहता है कि जो हाइड्रा है वो हर जगह पर नहीं दिखते हैं, पर हाई लेवल मॉन्स्टर्स में से वो एक है जिसे ढूंढना आसान है, जिसके से काफी स्टडी करके पता चल पाया कि आखिर उससे लड़ा कैसे जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा का जो पॉइजन है वो काफी खतरनाक होता है। अगर जिस बंदे को वो पॉइजन लग गया है और उसे क्योर नहीं किया गया तो वो बंदा मारा भी जा सकता है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए एक स्पेशल एंटीडोट का डेवलपमेंट किया गया है, जिसे इजीली खरीदा जा सकता है। जो सुनकर नारसेना कहती है कि लेकिन लायरा कह रही थी कि उन लोगों ने एंटीडोट खरीदा ही नहीं। तो लोस्ट कहते हैं हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंटीडोट काफी महंगा होता है। तो लायरा को अब अपनी पूरी पार्टी को अपनी हीलिंग मैजिक जो की डिटॉक्सिफिकेशन है उसी से ही बचाना होगा। ये सुनकर नारसेना थोड़ी चिंता करने लगती है, तो लोस्ट उसे कहता है कि चिंता मत करो, लाइटनिंग सोर्स इतने भी कमजोर नहीं है, मार्गलेस को तुम कम मत समझो, वो काफी एक कमाल का तलवारबाज है और साबिरिया की स्पीड और एजिलिटी काफी तेज है। भले ही हाइड्रा के पास काफी सारे सर हैं और उसकी जो विजन की रेंज है वो काफी बड़ी है, पर फिर भी साबिरिया छुपके से जाकर उस हाइड्रा के पीछे से हमला कर सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद नारसेना थोड़ी जेलस फील करती है और कहते है कि तुम लाइटनिंग सोर्स की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। जिस पर लोस्ट कहते हैं नहीं मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। जो सुनकर नारसेना कहती है कि क्या सच्ची में। जिस पर लोस्ट कहता है हाँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब आगे जा रहे होते हैं, पर तभी नारसेना अब लोस्ट से कहती है कि हर दिन ही एक सेम लेब्रिंथ को चैलेंज करने में मैं काफी बोर हो गई हूँ। तो लोस्ट भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, कहीं और चलना चाहोगी। जिस पर नारसेना कहती है हाँ वेटलैंड यहाँ से काफी करीब है, हम लोग वहीं चलते हैं। तो लोस्ट भी मान जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को लाइटनिंग ब्लेड को दिखाया जाता है, जो कि अब उस हाइड्रा से लड़ रहे होते हैं। वो हाइड्रा हमला करता है, पर मार्गुलस अब उसके ऊपर हमला करके उसके एक सर को घायल कर देता है। जिसके बाद हम लोग को अब सीक को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी तेजी से जाता है और हाइड्रा के सर को काट देता है। ये देखकर मार्गुलस काफी इम्प्रेस होता है और कहता है कि अभी भी उसका सर पूरी तरह से नहीं कटा है और हमला करके उसके सर को काट दो। तो सीक भी अब मान जाता है और अब वो उस हाइड्रा के सर को काटने वाला होता है, पर तभी वो हाइड्रा अब थोड़ा से नीचे हो जाता है। तो अब सीक भी उसके ऊपर हमला नहीं करता है और अब वो नीचे आ जाता है। जो देखकर मार्गुलस अब उसे कहता है कि आखिर तुम होल्ड बैक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास उसे खत्म करने का मौका था। जिस पर सीक कहता है कि लेकिन ये हाइड्रा तो तुम्हारा शिकार है ना, क्या तुम सही में चाहते हो कि इस हाइड्रा को मारने का क्रेडिट मैं ले लूं? अगर तुम इसे मारोगे तो तुम्हें हाइड्रा स्लेयर बुलाया जाएगा। कितना कूल है ना। ये सुनकर मार्गुलस कहते हैं हाँ काफी कूल है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और सीधा उस हाइड्रा के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, पर अब वो हाइड्रा उसके ऊपर हमला करके उसे साइड में गिरा देता है। जो देखकर लायरा कहती है कि मार्गुलस कितना पागल है, अगर वो सामने से इस तरीके से हमला करेगा तो यही होगा ना। जिस पर साबिरिया कहती है कि वो ऐसा ही है। ऐसा बोलने के बाद वो लायरा से कहती है कि हीलिंग पूरी हो गई है, बस मुझे अब जाने दो, शुक्रिया मुझे हील करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से उस हाइड्रा से लड़ने के लिए चली जाती है। ये देखकर लायरा भी अब कहती है कि साबिरिया काफी हार्ड वर्कर है। तभी वो सीक को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर खड़ा होता है। जो देखकर वो सोचती है कि क्या सीक एक ब्रेक ले रहा है, आखिर वो क्या करना चाह रहा है। खैर कुछ भी हो, इतने हमले खाने के बाद अभी हाइड्रा की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगी है और इसके मूवमेंट भी अब कम होने लगे हैं। जब तक साबिरिया इसी तरीके से उसकी अटेंशन को इस तरीके से डाइवर्ट करती रहेगी तो मुझे लगता है कि मार्गुलस के सीधे सीधे हमले उसके ऊपर काफी इफेक्टिव रहेंगे। और देख कर ये लगता है कि आर्मिया का मैजिक भी इस पर काम कर रहा है। हम लोग
लोग अगर इसी तरीके से हमला करते रहेंगे तो शायद से हम लोग इस हाइड्रा से जीत जाएंगे। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वो हाइड्रा अब एक पत्थर को अपनी पूंछ से काफी आगे फेंक देता है और अब वो जाकर सीधा आर्मिया को लग जाता है, जिससे कि आर्मिया घायल होकर नीचे गिर जाती है और अब वो हाइड्रा उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर आर्मिया अब काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो बेहोश हो जाती है। तभी अब अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि आर्मिया के अंदर से अब एक काले कलर का धुआं बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। तो सीख बताता है कि ये फियर है, यानी कि डर। ये हाइड्रा इंसानों के डर को खाता है और उन्हें अपनी ताकत बनाता है, पर यूजुअली इस तरीके की चीजों को देखना इंसानों के लिए मुश्किल होता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो हाइड्रा अब काफी सारे डर को खाने लगता है, जो देखकर मार्कलस सब सीख से कहता है कि आखिर क्या चल रहा है। तभी लायरा अब उसी चीज को टच करके कहती है कि ये तो माना है, जो सुनकर साबेरिया कहती है कि लेकिन माना तो मैजिक पावर का सोर्स होता है ना, क्या ये यूजुअली इस तरीके से इस जगह पर आता रहता है। तो लायरा कहती है नहीं, नॉर्मली जब माना बाहर निकलता है तो वो लेब्रिन के सबसे डीपेस्ट पार्ट से निकलता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो हाइड्रा काफी ज्यादा डर को खा लेता है और वो ग्लो करने लगता है, जो देखकर मार्गलेस कहते हैं कि ये क्या है, जिस पर लायरा बताती है कि ये म्यूटेशन है। काफी सारी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मोस्ट अपनी बॉडीज को बदल पाते हैं, कभी कभार तो वो अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर पाते हैं। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वो हाइड्रा अब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब उसके तो काफी सारे सर निकल आते हैं। ये देखकर लायरा भी शौक हो जाती है और कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसी चीज को यहाँ पर देख पाऊंगी। वहीं ये देखकर सीगब लायरा से कहता है कि तुम जाकर आर्मिया का ख्याल रखो, तो वो भी मान जाती है। जिसके बाद सीगब मार्गलेस से कहता है कि बेहतर ये रहेगा कि हम लोग अभी वापस चले जाएं। इस पर मार्गलेस कहते हैं नहीं, इस हाइड्रा की स्ट्रेंथ को कम करने में काफी समय लग गया है, कम से कम इसके सर को तो काट के चलूं मैं, क्योंकि मैं मार्गलेस हूँ, एक हाइड्रा स्लेयर। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, पर जैसे वो उसके ऊपर हमला करता है मार्गलेस की तलवार ही टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो हाइड्रा अब मार्गलेस के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और अब वो हमला उसे लगने वाला होता है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर लोस्ट आ जाता है, जो कि मार्गलेस को बचा लेता है। मार्गलेस उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर लोस्ट कहता है कि बाद में बताऊंगा। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग ही अब उस हाइड्रा के ऊपर काफी सारे हमले करके उसे थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग सीख को देखते हैं, जो कि लोस्ट से कहते हैं कि तुम एक हिलर हो ना, इस हाइड्रा को मुझ पर छोड़ दो, तुम जाकर आर्मी का ख्याल रखो। तो लोस्ट भी कहते हैं ठीक है। वहीं वो जाकर देखता है कि लायरा आर्मिया को अच्छे से हील नहीं कर पा रही होती है। वो कह रही होती है कि आर्मिया एक विजार्ड है, यानी कि उसके पास मैजिक का रेजिस्टेंस होता है, तो हीलिंग मैजिक उस पर ज्यादा काम नहीं कर रहा है। तभी हम लोस्ट को देखते हैं, जो कि आर्मिया को हील करने लगता है, जिस पर लायरा कहती है कि सिंपल हील का यूज करके इतनी बड़ी चोट ठीक नहीं हो सकती है। वही लोस्ट उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है और अब उसके ऊपर बार बार हील करने लगता है, जो देखकर लायरा कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। वहीं साबेरिया अब लायरा को कहती है कि लोस्ट ओवरलेइंग हील कर रहा है, आखिर इसमें अजीब क्या है, जो सुनकर लायरा कहती है ओवरलेइंग हील, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। लायरा को इतना हैरान होता हुआ देख मार्गलेस उसे कहता है कि तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, लोस्ट हमेशा ही ऐसे करता है। जो सुनकर लायरा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, भले एक पर्सन एक बार में काफी ज्यादा पोशन की बोतल पी ले, उस बंदे का कोल्ड इतनी जल्दी से क्योर नहीं होता है। जिस पर मार्गलेस कहता है कि मुझे कभी कोल्ड तो नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता क्या तुम्हें क्या कह रही हो। तो लायरा कहती है कि सिंपल बात ये है, मैंने कभी भी ओवरलेइंग हील के बारे में ना ही सुना है और ना ही देखा है। ऐसा बोलने के बाद वो लोस्ट की तरफ देखती है और सोचती है कि आखिर ये कौन है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि आर्मिया अब हील हो जाती है और अब उसको होश आ जाता है। वो लोस्ट से कहती है कि तुम आ गए, जिस पर लोस्ट कहते हैं हाँ माफ कर दो, मैं थोड़ा लेट आया। जिस पर आर्मिया कहती है कोई बात नहीं, आने के लिए शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है, जो देखकर नार्सिना कहती है कि इसे क्या हुआ। तो लोस्ट कहते हैं चिंता मत करो, ये बस सो रही है। तभी अचानक हम लोग अब देखते हैं कि वो हाइड्रा चिल्लाने लगता है, जो देखकर सीग लोस्ट से कहते हैं कि लगता है तुमसे लड़ना चाहता है। जो सुनकर लोस्ट कहते हैं कि क्या इस हाइड्रा को याद है कि आखिर मैं कौन हूँ। नार्सिना कहती है कि मैं भी आपके लड़ने में मदद करूंगी। जो सुनकर लोस्ट कहते हैं कि अगर मैं मना करूंगा तो भी तुम लड़ोगी ना। तो वो कहती हाँ। तो लोस्ट कहते हैं ठीक है, बस अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, अगर तुम्हें कोई भी खतरा दिखे तो जल्दी से जल्दी रिट्रीट कर लेना। तो वो भी मान जाती है। जिसके बाद सीग अब उन तीनों से पूछता है कि तुम में से कौन लड़ेगा। जिस पर लायरा कहती है कि मैं तो एक हीलर हूँ, तो मैं फ्रंट में नहीं जा सकती हूँ। वहीं साबेरिया कहती है कि मैं तो नहीं लड़ूंगी। जिसके बाद मार्गलेस भी कहता है कि मैं तो तलवार ही टूट गई, मैं कैसे लड़ूंगा। तो सीग कहते हैं ठीक है, फिर वहीं खड़े रहो। अगले सीन में हम लोग लोस्ट और नार्सिना को देखते हैं, जो कि उस हाइड्रा के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। तभी सीग भी अपने तलवार का यूज करके काफी इजीली से उस हाइड्रा के सर को काट देता है, जो देखकर मार्गलेस काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सीग की तलवार क्यों नहीं टूटी। जिस पर लायरा कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक मैजिक स्वॉर्ड है। जो सुनकर मार्गलेस कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले कहीं सुना है, ये एक लेजेंडरी तलवार है जिसकी पावर काफी ग्रेट है। इसका मतलब जो मैंने सुना है वो सब कुछ सही है। विश्वास नहीं होता है कि उसके पास इतनी ताकत और स्वॉर्ड है, आखिर वो है कौन असलियत में। जिसके बाद हम लोग नार्सिना को देखते हैं, जो कि अब उस हाइड्रा के ऊपर अपना स्पेशल
पंच मारती है पर उस हाइड्रा को कुछ भी नहीं होता है और अब वो हाइड्रा सीधा नारसिना के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है, जिसकी वजह से नारसिना अब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वही ये देखकर लोशा समझ जाता है कि वो हाइड्रा उसी से लड़ना चाहता है। ये सुनकर मार्गलेस भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या इस साइडर ने जान पूछ के नारसिना को साइड में किया जिससे कि वो लोश के साथ 1v1 लड़ सके। आखिर ये मोस्ट इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? जिस पर लायरा कहती है कि ये स्मार्ट हो सकता है क्योंकि जो म्यूटेंट मॉन्स्टर होते हैं वो बस अपनी बॉडीज को स्ट्रेंथन नहीं करते बल्कि उनके पास इंटेलिजेंस भी आ जाती है। इस चीज के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, जिसके बाद अब लोग सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग पीछे हट जाओ, इससे मैं लड़ूंगा। तो सभी लोग भी मान जाते हैं, जिसके बाद लोस्ट अब उस हाइड्रा से लड़ने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को शायद से फिर से किंग को दिखाया जाता है जो कि अब कुछ लिख रहे होते हैं। उन्हें अब अचानक से कुछ फील होने लगता है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि लोस्ट अब उस हाइड्रा से हार चुका है। वो अब नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो हाइड्रा उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आ रहा होता है। तब लायरा भी लोस्ट को खड़े होने के लिए कहती है। वही लोस्ट अब थोड़ी बहुत हिम्मत करके खड़ा होने की कोशिश करता है और अब अपने सामने नारसिना को देखकर थोड़ी चिंता करने लगता है, पर अब अचानक से वो फिर से बेहोश हो जाता है। पर तभी अब अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि लोस्ट का अब अचानक से कुछ हो जाता है और अब वो फिर से खड़ा उठता है। उसके अंदर से अब ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है, जो देखकर सीख भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या चल रहा है। वही हम लोग अब लोस्ट को देखते हैं जिसकी आंखें अब लाल हो जाती है। अगले सीन में फिर से किंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि काश तुम सोए रहते। वापस से हम लोग अब लोस्ट को दिखाया जाता है जो कि अब कुछ ज्यादा ही पावरफुल होने लगता है और अब वो साइडर के ऊपर काफी सारे हमले करके उसे एक ही बारे में खत्म कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर तभी लोस्ट अब वापस से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में जैसे लोस्ट को होश आता है, उसके सामने अब नारसिना होती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर वो कहती है हाँ। अच्छी बात यह है कि लायरा अपने साथ एंटीडोट लेकर आई थी, उसने मुझे बचा लिया। वही लायरा अब लोस्ट से कहती है कि वो एंटीडोट सस्ता नहीं था, तुम्हें बाद में इसके पैसे देने होंगे। जिस पर लोस्ट भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो पूछता है कि आर्मिया कैसी है, जिस पर सी कहता है कि वह भी सो रही है और वह खतरे से बाहर है। ये सुनकर लोस्ट रिलीफ फील करता है। तभी लायरा उसे कहती है कि थोड़े समय पहले तुम्हें हो क्या गया था? जिस पर लोस्ट कहता है कि पता नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो। हम लोग मार्गलेस को देखते हैं जो कि लोस्ट से कहता है कि तुम तो सही में काफी ताकतवर हो, जब तक तुम हमारे साथ हो हम लोग काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी हरा देंगे, जैसे हम लोग तुम्हारे साथ लैब्रिंथ के मास्टर को भी हरा देंगे। तो साबेरिया कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, आज तक लैब्रिंथ के मास्टर को किसी ने भी नहीं देखा है, तो उसे हराओगे कैसे? वहीं पर लोस्ट अब मार्गलेस से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। जिस पर मार्गलेस कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, चिंता मत करो। उस हाइड्रा के हारने के बाद काफी सारे मैजिक स्टोन ड्रॉप हुए हैं, इन्हें बेचकर जितना पैसा मिलेगा हम लोग 3 में बांट लेंगे। मतलब पैसा मुझे, तुम्हें और साबेरिया को मिलेगा। लायरा और सिग ने तो कोई काम किया ही नहीं है, तो उन्हें क्यों पैसे मिलेंगे? और तुम्हारे साथ ये जो लड़की है वो तुम्हारी असिस्टेंट है ना, उसे बहला फुसला दो, उसे पैसे नहीं देंगे हम लोग। ये सुनकर नारसिना गुस्सा हो जाती है। वही लोस्ट कहते हैं कि तो फिर आर्मिया के पैसे का क्या हुआ? जिस पर साबेरिया कहती है कि आर्मिया अब हमारे किसी भी काम की नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसने एक विजिट के तौर पर अपना काम पूरा किया है या फिर नहीं, शायद तो वो अब जिंदा उठेगी भी नहीं। तो मार्गलेस कहते हैं कि क्यों ना हम लोग आर्मिया को बेच दे, वो खूबसूरत दिखती है तो लड़के उसके साथ काफी मजा करेंगे। ये बात सुनकर लोस्ट को काफी गुस्सा आ जाता है, पर नारसिना को ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाकर सीधा मार्गलेस को मुक्का मार देती है। मार्गलेस नीचे गिरकर नारसिना से कहते हैं कि तुमने मुझे मारा, तुम्हें गिल्ड के रूल पता नहीं है क्या? अगर एक एडवेंचर दूसरे एडवेंचरर को मारता है तो उसे गिल्ड से निकाल दिया जाता है। सभी लोगों ने देखा है कि तुमने मुझे हिट किया है। जो सुनकर सीग और लायरा कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा, पर तभी साबेरिया कहती है कि मैंने देखा है कि उसने तुम्हें मारा है, मैं गिल्ड को ये बात बताऊंगी। जो सुनकर सी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैंने ये देखा है कि तुम लोग आर्मिया को बेचने की तैयारी कर रहे थे। वहीं लायरा भी अब उनसे कहती हाँ तुम एक यंग लड़कियों को गंदे लोगों को बेचने वाले थे, इससे पहले कि आर्मिया को होश आए। ये सुनकर सी कहते हैं कि ये तो काफी बुरी बात है, इसके बारे में गिल्ड को बताते हैं। मार्गलेस और साबेरिया मेरे साथ चलो। ये सुनकर मार्गलेस शौक हो जाता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या हो। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब वो सभी लोगों को पता चलता है कि आखिर सीक की असली आइडेंटिटी क्या है। दरअसल सीक एक डायरेक्ट एडवेंचर है, वो भी रॉयल सिटी के एडवेंचर गिल्ड से। वो सभी को बताता है कि मेरा असली नाम सीग नहीं बल्कि जीग है। जो सुनकर लायरा कहती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाने में काफी ज्यादा नूब हो। ये सुनकर जीग को गुस्सा आ जाता है। वहीं एमरस्ट अब जीग से कहती है कि आखिर तुम जैसा डायरेक्ट एडवेंचर इस छोटे से टाउन में क्या करने आए हैं? जिस पर वो कहते हैं कि क्योंकि तुम एक गिल्ड एम्प्लॉय हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि जो डायरेक्ट एडवेंचर होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है एडवेंचर्स को रेगुलेट करने के लिए। हाल फिलहाल में इस टाउन की सिक्योरिटी खराब हो गई है, जिसका कारण कुछ एडवेंचर्स हैं, तो मैं चेक करने आ गया और मुझे वो एडवेंचर्स मिल गए जो कि साबेरिया और मार्गलेस हैं। तो अब लायरा कहती है कि आखिर इन दोनों का क्या होगा? जिस पर एमरस्ट कहती है कि इन लोगों को एडवेंचर गिल्ड से निकाल दिया जाएगा क्योंकि ये लोग
ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। शायद से इन लोगों को उम्र भर के लिए चक्की भी पीसनी पड़ सकती है जेल में। ये सुनकर मार्गलेस शॉक हो जाता है। वहीं साबेरिया कहती है कि मैं चक्की नहीं पीसूंगी, जिस पर एमरेस्ट कहती है कि रूल्स रूल्स होते हैं। ये सुनकर मार्गलेस और साबेरिया कहती है कि कुछ न कुछ तो करो, हमें छोड़ दो। उन लोग की बातें सुनकर लोस्ट अब जीक से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक बार बाहर चलोगे, तो जीक भी मान जाता है, जिसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। जिसके बाद लोस्ट अब जीक से कहते हैं कि क्या तुम मार्गलेस और साबेरिया को छोड़ सकते हो, जिस पर जीक कहते हैं लेकिन क्यों। तो लोस्ट अब उसे बताता है कि वो लोग एक समय पर एडवेंचर्स बनना चाहते थे और इसी इच्छा की वजह से वो लोग इतनी दूर आ पाए हैं। पर इस पॉइंट पर उनका जो गोल है वो सबसे टॉप एडवेंचर बनना है और अब उन लोगों का लालच बढ़ गया और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए। मैं श्योर हूँ कि उन लोगों ने शुरुआत पैसों के लिए नहीं करी थी, तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम उन्हें सिर्फ एक और चांस और दे सकते हो, उन्हें एडवेंचरस फिर से बनने दो। ये बात सुनने के बाद तो मार्गलेस भी काफी शौक हो जाता है। महिला अब जीक से कहती है कि तुम क्या करोगे, जिस पर जीक भी अपना डिसीजन ले लेता है। अगले सीन में हम लोग अब जीक को देखते हैं, जो कि मार्गलेस और साबेरिया से कहता है कि जितना हो सके इस टाउन से दूर चले जाओ, अगर मैं तुम्हें फिर से देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी दूर तक भाग जाते हैं। ये देखकर एमरेस्ट जीक से कहती है कि क्या इन लोगों को छोड़ना ठीक रहेगा, जिस पर जीक कहते हैं कि अगर उन्हें गिल्ड से निकाल दिया जाएगा तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, बुरे काम तो फिर भी करेंगे, इसलिए बेहतर है कि उन्हें एडवेंचर्स बने रहने दो, जिससे कि हम लोग उन पे नजर रख सके। तो एमरेस्ट कहती है कि ये अप्रोच रॉयल सिटी में काफी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो जगह डायरेक्ट एडवेंचरर से भरी हुई है, पर ये टाउन काफी छोटा है। जो सुनकर जीक कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो थोड़े समय के लिए मैं यहीं रुकूंगा। जो सुनकर एमरेस्ट खुश होती है और कहती है कि तो फिर काफी मदद हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग नारसेना को देखते हैं, जो कि लोस्ट से कहती है कि माफ कर दो, मैं ही बार बार कह रही थी कि उन लोग की मदद करनी चाहिए, मेरी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। जो सुनकर लोस्ट कहते हैं कि ये बात सच है कि मैं मार्गलेस और साबेरिया की चिंता करता हूँ, इसलिए मैं अभी काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से मेरी पार्टनर बनी रहो। जो सुनकर नारसेना खुश होती है और कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग जीक को देखते हैं, जो कि लायरा से कहते हैं कि वो यहाँ के एडवेंचर्स को मॉनिटर यानी कि उन पर नजर रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस टाउन के अंदर जो म्यूटेशन हो रही है वो मारमोट डिवीजन की वजह से है या फिर डिवीजन की हेड की वजह से। इस पर लायरा कहती है कि तो इसलिए तुम यहाँ रुकना चाहते हो, तो वो कहते हैं हाँ, पर क्या तुम मेरी मदद करोगी। जिस पर लायरा कहती है कि तुम ये कहोगे ना कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी बना लूं बिल्कुल पहले की तरह, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है और मेरी शर्त यह है कि हम लोग अपनी पार्टी के अंदर आर्मिया को भी रखेंगे। जिस पर जीक कहते हैं लेकिन क्यों। जिस पर लायरा कहती है कि क्योंकि मैं आर्मिया को अबैंडन नहीं कर सकती हूँ ऐसे ही। तो जीक भी कहते हैं ठीक है, ये हमारी पार्टी में आ सकती है, वैसे भी हमारी पार्टी में जितने मेंबर होंगे उतनी और अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अभी और भी लोग मिल गए हैं जिन पर मुझे नजर रखनी है। वो यहाँ पर लॉस्ट की बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लॉस्ट पर निगरानी रखनी होगी। और अब ये हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।